नोस्ट्राडामस एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता थे। उन्होंने 1555 के दौरान सैकड़ों भविष्यवाणियां लिखी और उनमें स्पष्टता की कमी के कारण अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीकों से उनकी व्याख्या की गई। भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, फिर भी कई लोग मानते हैं कि उनकी कुछ भविष्यवाणियां भारत के संबंधित हो सकती हैं। तो पहली भविष्यवाणी जिस पे मैं आ रहा हूं वो ऐसे है कि पूरब से एक महान शक्ति उठेगी, उसकी चमक सूर्य से भी अधिक होगी और उसके शब्द पूरी दुनिया में गूंजेंगे। अब यहाँ पे वर्ल्ड पूरब आया, पूरब में इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। और इनको इस भविष्यवाणी को कुछ लोग भारत और चाइना से उनकी जैसे आर्थिक है, तकनीकी विकास है, उससे जोड़ते हैं। और नोस्ट्राडामस ने एक बड़े युद्ध और संघर्ष के संबंधित एक भविष्यवाणी की। दक्षिण एशिया से लपटें उठेंगी, रकत से नदियां भर जाएंगी और दो शक्तियां टकराएंगी। तो इसमें क्या भारत चीन का संघर्ष हो सकता है? तो भारत के पड़ोस में लगातार भू राजनीतिक तनाव तो बना रहता है। क्या नोस्ट्राडामस की ये भविष्यवाणी शायद फ्यूचर में किसी बड़े संघर्ष की ओर संकेत करती है? ये तो टाइम बताएगा। आंतरिक संघर्ष भी हो सकता है कि भारत में जातीय, धर्म और राजनीतिक संघर्ष तो चलते रहते हैं। यह भविष्यवाणी शायद देश के अंदर होने वाले आंदोलनों से भी जुड़ सकती है। तो एक और भविष्यवाणी है कि पूरब से एक दिव्य गुरु आएगा जो सत्य का मार्ग दिखाएगा और उसकी शिक्षा दुनिया के कोने कोने में फैलेगी। अब ये संबंधित भारत से हो सकती है क्योंकि भारत सदियों से अध्यात्म और धर्म का केंद्र रहा है। जैसे सिख गुरु विवेकानंद, ओशो और कई अन्य भारतीय आध्यात्मिक गुरुओं ने पूरी दुनिया को वैसे प्रभावित किया है। योग, ध्यान, वेदांत, भारतीय विचार और सिख गुरुओं के विचार जो पश्चिमी देश हैं, ये वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। और एक भविष्यवाणी और है, धरती कांपेगी, जल बढ़ेगा और महान नगरों का पतन हो जाएगा। तो भारत एक प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र है और यहाँ अक्सर भूकंप, बाढ़, चक्रवात और सूखा जैसी घटनाएं होती रहती हैं और हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप आने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर तो बढ़ ही रहा है, जिसके भारत के तटीय क्षेत्रों का खतरा तो हो सकता है। तो ये उनका कहना कि धरती कांपेगी, जल बढ़ेगा और महान नगरों का पतन हो जाएगा, ये भारत की तरफ इशारा हो सकता है। और एक और भविष्यवाणी है कि एक नया शेर उठेगा जिसकी गर्जना पूरी दुनिया सुनेगी। तो भारत से रिलेट भी हो सकता है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और 2040-50 तक ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब एक और भविष्यवाणी है कि 2 महासागरों के बीच एक समझौता होगा जो वर्षों तक शांति लाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महासागरों के बीच। तो वो महासागर कौन है? क्या भारत और अमेरिका है, या अमेरिका और रशिया है, या कुछ यूरोप के कनेक्शन में हो सकती है और पश्चिमी देशों से बढ़ते संबंध की ओर इशारा कर सकती है। जैसे आजकल के हालात हैं, वो अमेरिका और रशिया के बारे भी हो सकता है कि 2 महासागरों के बीच एक समझौता होगा जो वर्षों तक शांति लाएगा। तो एक और भविष्यवाणी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है नोस्ट्राडामस की, नई पीढ़ी उभरेगी जो बुद्धि और तकनीक से दुनिया को बदल देगी।
अब ये होने जा रहा है आईआईटी डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में इंडिया और सारा वर्ल्ड बहुत आगे जा रहा है और एआई की टेक्निक सारी दुनिया को बदलने जा रही है, एक क्रांति लाने जा रही है। तो क्या नौस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां सच होंगी? नौस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां काफी अस्पष्ट और ऐसी भाषा में लिखी हुई हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, और उनकी भविष्यवाणियां अक्सर अलग अलग तरीकों से उनकी व्याख्या की जाती रही है। इनमें कई बार कुछ घटित घटनाओं के बाद उनके साथ भी इसको जोड़ दिया जाता है, फिर भी ये है बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने 1555 में कहा नई पीढ़ी उभरेगी जो बुद्धि और टेक्निक से सारी दुनिया को बदल देगी। तो क्या बात है। थैंक यू।